नमस्कार जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। आस्था के महाकुंभ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या सिंहस्थ के सफलतापूर्वक संपन्न होने में संदेह है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार अव्यवस्था को लेकर बवाल मच रहा है। नौबत यहां तक आ गई कि कहीं पर संत पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं तो कहीं पर क्रांति के बिगुल का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई सिंहस्थ का सफल आयोजन संदेह के घेरे में है। आखिर क्या वजह है कि सिंहस्थ के शुरू होने से पहले जो विवाद शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। मुझे बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मिले थे, वो बता रहे थे कि हमने स्वच्छता पर विशेष बल दिया है और स्वच्छता वहीं रहे ऐसा नहीं, वहां से लोग स्वच्छता का संदेश भी लेके जाएं। मैं मानता हूं ये कुंभ मेला भले धार्मिक आध्यात्मिक मेला हो, लेकिन हम उसको एक सामाजिक अवसर भी बना सकते हैं, संस्कार का अवसर भी बना सकते हैं। वहां से अच्छे संकल्प, अच्छी आदतें लेकर के गांव-गांव पहुंचाने का एक कारण भी बन सकता है। हम कुंभ मेले से पानी के प्रति प्यार कैसे बढ़े, जल के प्रति आस्था कैसे बढ़े, जल संचय का संदेश देने में कैसे इस कुंभ मेले का भी उपयोग कर सकते हैं, हमने करना चाहिए। सुना आपने? ये आवाज है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। देश के पीएम उज्जैन सिंहस्थ की भव्यता और इंतजामों को लेकर खुश हैं, लेकिन इन विहंगम तस्वीरों के बीच से ही निकल रहे विवाद भरे स्वर सिंहस्थ की तैयारियों पर सवाल भी खड़े करने लगे हैं। प्रशासनिक स्तर पर जहां हर प्लेटफॉर्म पर आयोजन को विहंगम और विशाल बताने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ संत धरना कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, क्रांति का बिगुल फूंक रहे हैं और बिगड़े माहौल के बीच आपसी कलह का दौर तलवारबाजी तक पहुंच चुका है। चलिए हम आपको सिंहस्थ के इंतजामों की हकीकत से रूबरू करवाते हैं। हम आपको बताते हैं कि संतों के आरोप कितने गंभीर हैं और इस गंभीरता के बीच चिंता की बात यह है कि गुस्साए संतों ने सरकार को क्रांति का अल्टीमेटम दे दिया है। तो यहाँ पर जो है व्यवस्थाओं को लेकर जो है बहुत अव्यवस्था है। किसी भी प्रकार का जो ऐसा लगता है कि जो कोई शासन प्रशासन है ही नहीं, तो इस तरह से जो अव्यवस्था है ज़्यादा लग रहा है और भक्तों को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। अभी भी बहुत से संत महात्मा हैं, उनके कैंप में कोई जो है सीवर लैंड नहीं, लेटरिंग नहीं बना है, कोई पानी सही सप्लाई नहीं है। अगर 9 के स्नान से पहले ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ना हुई तो ऐसा लगता है कि यहाँ स्नान की बजाय एक साधुओं का क्रांति खड़ी हो जाएगी, जो स्टेट और केंद्र को संभालना मुश्किल हो जाएगा। महाकाल की नगरी में सिंहस्थ महाकुंभ का आगाज हो चुका है और दुनिया भर की निगाहें आध्यात्म के सबसे बड़े मेले पर लगी हुई है। महाकुंभ क्षेत्र से निकलकर सामने आ रही आध्यात्म की तस्वीरें कितनी असरदार हैं, इसकी वानगी और तारीफ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भी सुनने को मिली। लेकिन दूसरी तस्वीर से उभर कर सामने आया बयान कई गंभीर सवाल खड़े करता है। ये काम सारा सरकार का था कि सरकार को ऐसे कुछ रास्ते बनाने चाहिए थे कि साधुओं के पास उनके लोग पहुंचे, क्योंकि सरकार तो सुविधा दे नहीं पा रही, लेकिन साधु अपने भक्तों को सुविधा दे रहे थे। जितने भी समाज के जो सन्यासी हैं उनके सारे संसार के बच्चे हैं, उसमें कोई भेद नहीं, तो उनकी सारी सुविधा हम कर रहे हैं अपने पल्ले से, लेकिन वो बच्चे हमारे पास पहुंच ही नहीं पा रहे, तो रात को सड़क पे सो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? बाईस अप्रैल को 13 अखाड़ों के शाही स्नान के साथ सिंहस्थ महाकुंभ का शंखनाद हो चुका है। 12 साल बाद क्षिप्रा के तट पर अमृत वर्षा हो रही है, लेकिन इस पुण्य मौके पर संतों के गुस्से से भरे सवाल सिंहस्थ की तैयारियों पर संदेह पैदा करने लगे हैं। संदेह ये कि क्या वाकई प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच जमीन आसमान का अंतर है। संदेह ये कि क्या वाकई महाकुंभ शुरू होने के बाद भी संतों के कैंपों में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। ये सारे सवाल और संदेह इसलिए क्योंकि सिंहस्थ महाकुंभ में संतों के स्वागत के लिए बीते 4 साल से बड़े स्तर पर तैयारियां की गईं। 3200 करोड़ की लागत से स्थायी और अस्थायी निर्माण करवाए गए।
सिंहस्थ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो 6 जोन और 22 सेक्टर में पूरे कुंभ क्षेत्र को बांटा गया है। इसके साथ ही साथ बाकायदा एक कॉल सेंटर स्थापित करके लोगों को सहूलियत देने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच भी अगर संत अल्टीमेटम देते हैं, क्रांति का बिगुल फूंकने की बात करते हैं, तो इन हालात के मायने क्या निकाले जाएं? किसी अफसर ने कॉन्टैक्ट नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ये गुंडागर्दी से हर चीज की आवाज दबाना चाह रहे हैं और यहाँ एक क्रांति खड़ी हो जाएगी। जी हां, जूना अखाड़े के संत पंचानंद गिरी ने अब व्यवस्थाओं से नाराज होकर प्रशासन को अल्टीमेटम जारी कर दिया है। शिकायत यह है कि शाही व्यवस्थाएं तो छोड़िए जनाब, संतों के कैंप में पीने और नहाने का पानी तक नहीं मिल रहा है। 24 घंटे बिजली का दावा तो गुस्से से बिलबिला कर रख देता है। कैंपों का पैसा संतों का लगा है, सरकार ने वहां बिजली पानी देना था, वो भी आज 80% टेंटों में है नहीं, ना बिजली ना पानी। स्वामी पंचानंद आगे कहते हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ ही साथ चोर उचक्के गंभीर समस्या बने हुए हैं। संतों के कैंप में रोज चोरियां हो रही हैं, लेकिन पुलिस सुस्त पड़ी है। चोरी की वारदात को लेकर कई अन्य संतों ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया है। जूना अखाड़े में 150 चोरी हुआ है, 150 चोरी। यहाँ तक कि लोग आ रहे थे गाड़ी से और उनके जो पीछे से शीशा काट दिया जा रहा है, चलती हुई गाड़ी में शीशा काट दिया जा रहा है। एक तरफ संतों का गुस्सा है तो दूसरी तरफ सरकारी और प्रशासनिक दावे सिंहस्थ की सफलता के बखान में लग चुके हैं। यहाँ पर एक तीसरी तस्वीर भी है, वो ये कि संत भले ही व्यवस्था के नाम पर माथा पीट रहे हों, लेकिन वीआईपी विभूतियों के प्रति ट्रीटमेंट का भाव दर्शनीय है। आम आदमी के लिए भले ही शहर के बाहर से पदयात्रा बाध्यकारी है, लेकिन वीआईपी गाड़ियों का हूटर और हनक स्नान घाटों तक नजर आ रहा है। इन सब के बीच ये सवाल बनता है कि अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो फिर संतों का हंगामा आए दिन देखने को क्यों मिल रहा है? सवाल ये भी है कि तैयारियों में चूक रह गई है या संतों की अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ गई हैं। कन्हैया शुक्ला, जी मीडिया, उज्जैन। जी हाँ, तो ये हालात सिंहस्थ से निकलकर सामने आ रहे हैं, महाकुंभ क्षेत्र नजर आ रहे हैं। एक खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जगतपुर गुरु पंचानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अवनीश भार्गव प्रवक्ता कांग्रेस और रजनीश अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। रजनीश अग्रवाल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और जो आखिरी सवाल था रिपोर्ट का, उसी के साथ शुरू करना चाहेंगे। व्यवस्थाएं कमजोर हैं आपकी या संतों की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है? देखिए, संतों की जो अपेक्षाएं होंगी वो माननीय संत समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन इस सरकार ने वहाँ सिंहस्थ मेला में जो सुविधाएं जुटाना थी उसके लिए भरसक प्रयास किए हैं और लगातार प्रयास किए हैं, अपने पूरे दल बल के साथ में प्रयास किए हैं। 13 पुल, 104 सड़कें और तमाम प्रकार के जो अधोसंरचना की वहाँ व्यवस्था करना थी वो पिछले 3-4 साल से लगातार की गई है। और मुझे लगता है कि पहली बार इतने अच्छे ढंग से वहाँ सिंहस्थ के आयोजन के लिए जो सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, इसका खुद सराहना वहाँ के माननीय संतों ने कई बार मीडिया के सामने भी की है। अनेक संत ने इसकी चर्चा की है कि जिस प्रकार की सड़कों, जिस प्रकार की सफाई, जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ हुई है, बाकी संत स्वयं इस बात को समझते हैं, जानते हैं। अगर कोई परेशानी हुई है, दिक्कत हुई है, तो उसको लेके भी लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं और सिंहस्थ का पूरा मामला देख रहे हैं, वो पूरे समय वहीं बने हुए हैं। ठीक है, वहां बने हुए हैं, मॉनिटरिंग हो रही है, व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और ऐसा कहना है कि ये एक अभूतपूर्व महाकुंभ है। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, जिस तरीके से हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं प्रवक्ता बीजेपी, उनका कहना है सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, अगर कोई समस्या है तो उसको सुलझा लिया जाएगा। आपको कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, ऐसा है कि पहला स्नान 22 अप्रैल का स्नान था जी, और हमारी अखाड़ों की परंपरा होती है कि सबसे बड़े हमारे इष्ट देवताओं का पहले स्नान होता है जी। और जिन घाटों पे स्नान अखाड़ों का होता है वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन इनकी व्यवस्था इतनी चरमराई हुई थी कि हमारे देवताओं के स्नान से पहले हर घाटों पे लोगों ने स्नान किया जी। हमारी जो धार्मिक आस्था मर्यादा वो सारी खंडित कर दी गई।
जहां तक ये व्यवस्था बहुत अच्छी करने की यहाँ बात कर रहे हैं, तो मैं आप मीडिया को या इनके मंत्रियों को ले जाके दिखा सकता हूं कि मैं स्वयं एक जगत गुरु पद पे हूं, जूना अखाड़ा के प्रतिष्ठित पद पे। मेरे अपने शिविर के अंदर अभी तक टॉयलेट नहीं बना, पीने के पानी का कनेक्शन नहीं है। और जहां तक आज देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा कह रहे थे कि स्वस्थ भारत, उज्जैन में बहुत ज्यादा सफाई है, तो हमारा सबसे बड़ा दत्त अखाड़ा के सामने आपका मीडिया कैमरा जाए तो वहां ऐसे पानी की तरह नाला बह रहा है, हर घाट के ऊपर जुतियां फिर रही हैं, धार्मिक मर्यादा को चीर चीर कर दिया गया है। और यहाँ पे चोरियां इतनी हो रही हैं, ये कह रहे हैं कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था तो क्या, आप एक बात सुनिए, हजारों करोड़ रुपया कुंभ के नाम पे आया, इन लोगों ने अभी तक महात्मा को राशन कार्ड इसलिए नहीं बांटे ताकि राशन आगे ना देना पड़े, ताकि कुंभ खत्म हो जाए और इन अफसरों को और मंत्रियों को जितना राशन का पैसा सारा बच जाए। एक भी राशन अभी तक, इनके कागजों में सेक्टरों में दुकानें खुल चुकी हैं, 2 रुपए चावल, 2 रुपए आटा हमें सब्सिडी दी जा रही है। अरे ये तो छोड़ो, अब महाकाल कुंभ में हमें जजिया लगाया जा रहा है 250 रुपए। ठीक है, जो दर्शक आ रहे हैं उनको 250 रुपए। बिल्कुल स्वामी जी, आपके सवाल का जवाब रजनीश जी से ले लेते हैं। रजनीश जी, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? भगवान के दर्शन करने के लिए जब हज यात्रा होती है, देखिए, तो सब्सिडी मिलती है, लेकिन इतने बड़े 12 साल जी रजनीश जी आप बोलिए। ये ऐसी व्यवस्थाएं, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि ये कुंभ देखने लायक होगा। हमें बड़ा अफसोस हो रहा है कि देश में धर्म की सरकार, केंद्र में भी, स्टेट में होने के बावजूद हम लोगों को एक भी व्यवस्था यहाँ पे। महाराज जी, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी हमारे साथ लगातार बने। रजनीश जी देखिए, श्रद्धेय संत से कोई स्वाभाविक है, कोई बहस करने लायक नहीं हूं, और इस सरकार की जिम्मेदारी भी रही है और लगातार बनी हुई है। मैंने कहा कि वहां अधिकारीगण, स्वयं मंत्री जी आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भी मौजूद हैं, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अखाड़ों में स्वयं जा रहे हैं। अभी जो मेरी चर्चा हुई तो अभी भी वो किसी संत के साथ में ही सानिध्य प्राप्त कर रहे थे। अगर कोई परेशानी है, अगर कोई संकट है तो व्यवस्थाओं को लेकर वो भी दूर करने में लगे हुए। स्वाभाविक है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, हजारों हजार साधु संत आते हैं। अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है, संकट आता है तो उसको दूर भी किया जाता है, लेकिन व्यवस्थाएं जुटाने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। और केवल ये सरकार का आयोजन नहीं है, ये श्रद्धेय साधु संतों का आयोजन है। बिल्कुल, साधु संतों का आयोजन है, समाज का आयोजन है और पूरी दुनिया का आयोजन है। इससे बड़ा महापर्व दुनिया में कोई है नहीं। अवनीश भार्गव जी, अगर तैयारियां दुरुस्त हैं तो फिर बार बार हंगामा क्यों हो रहा है? तो तलवारबाजी तक की नौबत आ गई, पुलिसकर्मियों को पीटा गया। देखिए अवधेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो कुंभ की परंपरा हमारे अनादिकाल से चली आ रही है। और मुगलों के समय भी कुंभ लगता था, अंग्रेजों के समय भी लगता था, और जो सरकारें रही, कांग्रेस की रही या भाजपा की रही या समाजवादी पार्टी की रही, कुंभ और सिंघस चलते रहे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो ब्रांडिंग की है और जिस तरीके की व्यवस्था वहाँ की है, अपना प्रचार प्रसार में जितना पैसा खर्च किया है, वो जिस तरीके से विज्ञापन दिए गए, जिस तरीके से चैनल्स को दिए गए, जिस तरीके से होर्डिंग लगाए गए, वो पैसा यदि व्यवस्था में खर्च कर देते तो ठीक होता। 3200 करोड़ रुपए कुंभ की व्यवस्था में खर्च किया है। साधु संत आते हैं, अपना टेंट तंबू खुद लगाते हैं, व्यवस्था अपने, उनको सिर्फ प्लाट देना रहता है, पानी और बिजली की व्यवस्था करने रहती है, और बिजली की व्यवस्था का जो खर्च होता है वो भी साधु संत उठाते हैं। लेकिन पानी और बिजली तंबुओं में नहीं पहुंच रही है, वहां पे सीवेज लाइन ठीक नहीं है। आपने 3200 करोड़ रुपए वहां कहां से खर्च कर दिया? और वहां पे जो साधु संतों के लिए राशन कार्ड की, अभी स्वामी जी बात बता रहे थे कि राशन कार्ड, तो पूरी व्यवस्था इस तरीके से देखी जा रही है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी इस कुंभ का राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रयासरत थे, और वहां का जो प्रशासनिक अमला है वो पैसे खाने व भ्रष्टाचार में लिप्त है। कांग्रेस पार्टी कोई चाहती है कि बड़ा अच्छा कुंभ हो और सनातन भावनाओं के अनुरूप हो, लेकिन इसमें राजनीति नहीं हो। ठीक है, राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, इसको इस तरीके से देखा जाए। जगत गुरु पंचानंद गिरी जी हमारे साथ लगातार बने हैं। महाराज जी, एक सवाल आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा। ठीक है, मान लिया व्यवस्थाओं में कमी है, प्रशासन ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन किस क्रांति की बात कर रहे हैं आप लोग? कौन सी क्रांति करने जा रहे हैं? अब आप छोटी सी बात देखें कि सभी संत समाज हम यहाँ आए हैं। मैं पंजाब से हूँ, पटियाला काली मंदिर से, और मैं आतंकवादियों की हिट लिस्ट पे हूँ। मध्य प्रदेश सरकार को पंजाब सरकार ने लिखा है बाकायदा मेरे बारे में कि वहाँ आपने महाराज जी की सुरक्षा व्यवस्था का TPM आया हुआ है, जिसकी कॉपी मैंने चैनलों को भी दी है।
तो मैं कल महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गया, जो मेरी सुरक्षा का असला था, जो बेल्ट थी, सारा कुछ जो मर्यादा थी वो बाहर चौकी में जमा करा के गए। इसके बावजूद अंदर के लोगों ने बदतमीजी की वहां पे। ये मीडिया के पास फुटेज है, सुनिए। अगर एक मेरे प्रतिष्ठित संत के साथ ऐसी बदतमीजी अंदर हो रही है तो यहाँ की क्या बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए महाराज जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ठीक है, गलती हो गई, उसको सुधारा जाना चाहिए, लेकिन एक आप राष्ट्रीय संत हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हम ऐसी क्रांति कर देंगे कि केंद्र से नहीं संभलेगी, राज्य से नहीं संभलेगी, तो उस पर सवाल बनता है। इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे कि आखिर आप किस क्रांति की बात कर रहे हैं।